महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि श्री राम की कुशैया देखकर भरत को बड़ा शोकपूर्ण होनदार और स्वयं भी वलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। जब भरत जी ने सुना कि श्री राम और लक्ष्मण ने जटा धारण कर ली है तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्हें यह लगा कि अब मैं शायद उन्हें जंगल से वन से वापस नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जटा धारण कर ली है। तो उन्होंने भी यही विचार किया कि मैं भी जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। आगे तुच्छ्त्वा निपुणः सर्वं भरतं सह मंत्री भी इंद्रिमूल मागम्य रामशय्या वक्षत। निषाद राज की सारे बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगूदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री राम जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह उस समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजा के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हों धर्म दिया हुए श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चरम की विशेष चादर से ढके हुए और अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। वे सदा विमानाकार प्रसादों की श्रेष्ठ भवनों और अटालियों में सोते आए हैं तथा जिन्हें फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से शोभित और पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनके विचित्र शोभा है, जिनमें चंदन और अंगूर की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वलित कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं और कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया जाता है तथा जो ऊंचाई में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झंकारों से, मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते हैं, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य प्रतीत नहीं होती है। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी भूमि पर सोना पड़ता है। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदर पुत्री और महाराजा दशरथ की प्यारी पुत्रवधू सीता को भी भूमि पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यहीं उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्ष्मणा सीता शैया पर आभूषण पहन के सोई होंगी, क्योंकि यहाँ अतर ततर सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी। यह साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ सटे हुए रेशम के धागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वह सुखदायिनी होती है। तब भी वह तपस्वी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही थी। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति शैया पे सोना पड़ रहा है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं, सबका प्रिय करने में तत्पर हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा सुख भोगने के योग्य हैं, दुख भोगने की कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ परम उत्तम प्रिय राजा का परित्याग करके उस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं।
निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। महाराजा दशरथ स्वर्ग लोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत होती है। वन में निवास करने पर भी श्री राम के बल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी धरती पर अपने तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र और जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उन दिनों तक मैं वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण के साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुष्ठ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटाने को राजी ना होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। सिंहेश्वरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुहू को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होकर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ और सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस में बात कर रहे थे, उसी समय गुहू उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कुकुष्ठ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुखपूर्वक रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वदा निरोग है ना? गुहू के स्नेहपूर्वक कहे गए वचन, इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषाद रात हम लोग रात को बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्ला बहुत सी नौकाओं द्वारा गंगा के पार उतार दे। भरत का यह आदेश सुनकर गुहू तुरंत ही अपनी नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले और भरत की सेना को गंगा के पार उतारूंगा। गुहू के इस प्रकार कहने पर राजा की आज्ञा से सभी मल्ला शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर 500 नौकाएं एकत्रित कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी जो सत्वर के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिसमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं का विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेलने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे और चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी हुई थी। उन्हीं में एक कल्याणमयी नाव गुहू स्वयं लेकर आया जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे और उस स्वास्तिक नाम नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित गुरु ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, राजा दशरथ, जो अन्य रानियों थी वे सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां और क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मिसालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे और बहुत से सैनिक अपने अपने को सामान को
यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वो आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फैला रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल सितरियों से भरी थी। कुछ नावों पे घोड़े, कुछ नौकाएं गाड़ियों, उसमें जुते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्नों को आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटे तो उस समय महाबंधु जल में उन विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। विजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी के पार जाने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस और तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ लोग छोटे घटों और कुछ अपनी बाहुओं से तैरकर ही पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वे सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतरी। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उस प्रयागवन में ठहरकर स्वयं ऋतुजियों और सभासदों के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज के दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय और विशाल वन को देखा और जो मनोहर पर्णशालाओं और वृक्षावलियों से सुशोभित था। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ सब लोगों को आश्रम से एक कोस दूर ही ठहरा दिया और अपने भी अस्त्र शस्त्र और राजोचित वस्त्र उतार कर वहां रख दिए। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित के आगे किए और वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा करके पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके पीछे पीछे ऋषि के पीछे पीछे पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अघर्य ले आने को कहा। फिर वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अघर्य, पाद्य और फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुशल का समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानना चाहते, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते, मृग, पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। यशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है वो आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया और तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उस भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के वन में भेज दिया, उस निरपराध श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण का तुम कंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा गई। हुए लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझे ऐसी कठोर बातें ना कहिए। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया वह मुझे अभिष्ट नहीं है, मैं से संतुष्ट नहीं हूँ और ना मैं माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं?
इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम और श्रेष्ठ पूर्वों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है मैं उसे जानता हूँ, तथापि इसलिए मैंने पूछा कि यह तुम्हारा भाव और भी दृढ़ हो जाए और तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तृत हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री राम महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों सहित इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी भी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिन्हें स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा का श्रीधार्य करके तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने केकई कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके हो। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना का भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस प्रकार मुझे प्रसन्नता होगी वैसा कार्य तुम अवश्य ही करना। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किसके लिए इतनी दूर छोड़ के आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके भय से ही सेना के साथ यहाँ नहीं आया था। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को छोड़ दूर ही रहे, क्योंकि उनके द्वारा उनको कष्ट पहुंचाने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत ही भूभाग की ढककर मेरे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जलभूमि, प्रक्षालों को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उस महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को ही बुला लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओढ़ पहुँच कर भरत के आतिथ्य स्वीकार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। जो बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवा का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित श्री भरत का आतिथ्य करने की इच्छा हुई है, इसलिए मैं आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं और 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण, कुबेर आदि देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसलिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व और पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ, वे सब यहाँ पे पधारें। कुछ नदियाँ में रैया प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आएँ, अन्य नदियाँ ईख की फूलों में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वास, हाहा और हूहू आदि देव गंधर्वों का तथा उनके समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्राची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, अधिकृति स्थली का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र सभा में उपस्थित होती हैं और जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, मैं उन सब का मैं तंबुरू के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों और नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्याय उपकरणों के साथ यहाँ पे पधारें। उधर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है, उसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्ष के पत्ते हैं। उन दिव्य नारियां ही फल हैं। कुबेर के वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे आतिथ्यों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य की प्रचुर मात्रा प्रदान करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ, नाना प्रकार की फलों से गूंथे हुए भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें।
इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते वे सब देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। फिर तो वहां मल्य दूर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघ गण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियां और मधुर सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व नाचने लगे और सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का भाव शब्द पृथ्वी आकाश और प्राणियों के कर्ण कुहारों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला और दिव्य शब्द ही हो रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई और उस पर नीलम विदुर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैत, कटहल, आंवला, बिजौरा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों के संपन्न चत्ररथ नामक वन वहाँ आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4 कमरों से युक्त गृह तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अटालियां और 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उससे सफेद फूलों की मालाओं से सजा दिव्य सुगंध जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना और बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें बैठने, सोने और सवारियों के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन, दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैय्याएं बिछी हुई थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे उस महल में प्रवेश किया और साथ साथ पुरोहित मंत्री को भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चौर और छत्र भी देखे। वहाँ श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उस समस्त राज वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री राम जी महाराज विराजमान है ऐसी धारणा करके उन्होंने श्री राम जी को प्रणाम किया और सिंहासन की पूजा की। फिर हाथ में चंवर लेकर वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने आसनों पर बैठ गए। फिर सेनापति और प्रशस्ता भी बैठ गए। तदनंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई, जिसमें किच के समान खीर भरी हुई थी। उन नदियों में 2 तटों में ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उस मुहूर्त में ब्रह्मा जी द्वारा भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। इस प्रकार स्वर्ण, मणि, मुक्ता, मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माद ग्रस्त सा दिखाई देता है। इनका सेवन नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तंबुरु, गोप और कांति से युक्त सूर्य समान प्रकाशित होते थे। वे तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अंबुशा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो पुरुष देवताओं के उद्यानों में और चैत्ररथ वन में हुआ करते हुए महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगा। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, भेड़े के वृक्ष शम्या का ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक, तामल नामक वृक्ष कुबड़े और बोने बनकर बड़े हर्ष के साथ भक्त की सेवा में उपस्थित हुए। शिशिपा, आमल की और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मलिका और जाति की वनलताएं, नारिका
रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। जिसमें से तुम्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के कूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका स्वादन करो। जिनकी जो इच्छा है वे भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर रमणीय अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर स्वादिष्ट दूध पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलों की भाली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को और महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथी वाहन को अपने हाथी का पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मत प्रमथ और आनंद मगन सी प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निमाकित बातें करने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंतकारण्य में भी नहीं जाएंगे, भरत सकुशल रहे, जिसके कारण हमें यह भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक, हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद होकर उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ वैभव देकर हर्ष के माले फूले नहीं समा रहे थे और जोर जोर से कहते थे कि यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूल की हार पहनकर नाचते, हंसते, गाते सब ओर दौड़ा फिरा करते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर उनका दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन होने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां, सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग और पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते थे। उसी समय वहाँ कोई पुरुष भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद ना हो, जो भूखा और मलिन रह गया हो तथा जिसके केश धूल से दूषित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए उराही कंद के तैयार किए हुए आम आदि फलों के गर्म किए रस में पकाए उत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंधित युक्त रस वाली दालों और श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्र सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजा से सजाया गया था। भरत के साथ आए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर से भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली सी हो गई थी और उन दिव्य वन के वृक्ष मधु की रक्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी तथा नदों तटों पर तपे हुए पिठार, कुंड में पकाए हुए मृग, मोर, मुर्गों के स्वच्छ मांस के ढेर रख दिए गए थे। वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थी। पीठर, छोटे छोटे घड़े, मटके दही से भरे हुए थे और दही को सुस्वाद पाने वाले सौंठ आदि के मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले तैयार किए हुए केसर मिश्रित पित्त वर्ण वाले सुगंधित तक्कर के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, सफेद दही, दूध के कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे हुए थे। स्नान कराने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दान तन जो सफेद कूचे वाले वहाँ रखे थे, संपुटों से घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर ढेर वस्त्र, हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजौरे, कंखे, कुर्ख, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि विचित्र शैया आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी, घोड़े
के पीने के लिए पानी और जलाशय भरे थे, जिनके घाटों पर बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उपल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ और उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील विद्रुमणि के समान रंग वाली हरी और कोमल घास की ढेरी लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। जैसे देवता नंदक वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते उन लोगों ने यात्री बड़ी सुख से बिताई। तत्पश्चात नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा से जैसी आई थी वैसे ही प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी वे लोग उस प्रकार मधुपान से मदमस्त और उत्पन्न दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अंगूर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपयोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। जय श्री राम।